जनाब अजय राजपूत साहब सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी लखनऊ, जनाब इशरत अली सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी लखनऊ, जनाब मोहम्मद आदिल लखनवी सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी लखनऊ, डॉक्टर समर मलिक साहब आपके पड़ोस में बैठे हैं, ये आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये युवा नेता जनपद सीतापुर के समाजवादी पार्टी के रहे हैं, आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जनाब इश्तियाक गाजी साहब जो समाज सेवी हैं लखनऊ से, जनाब दिनेश शर्मा साहब समाज सेवी हैं लखनऊ से। समाजवादी पार्टी से मैं आप सभी साथियों का सुहेल देव भारती समाज पार्टी में शामिल होने पर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं और आपकी आमद पर बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। इस सुहेल देव भारती समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने का काम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की जो हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई है उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करता हूं। बाकी हमारे बीच में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता भाई साहब अरुण राजभर जी बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है यहाँ। हम लोगों को दिशा निर्देश देने काम करेंगे कि पार्टी के कारवां को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसका पूरा विवरण आप संबोधित करेंगे। सपा के बहुत ऐसे बड़े कार्यकर्ता जो है उनका दामन छोड़ करके आपका दामन थामा है, क्या लगता है, कैसे देखते हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब समाज ठगा हुआ महसूस करता है, समाज के साथ जब धोखा होता है तो वो अपने रास्ते बदल लेते हैं। इसी तरीके से आज अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ करके सुहेल देव भारती समाज पार्टी का दामन पकड़ा है। मैं उन साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, उनको बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीबों की आवाज उठाने वाले, वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले और हर समाज के हक और अधिकार और मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता हैं जो हर वर्गों के हकों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे लड़ाई लड़ने वाले नेता के हाथ को मजबूत करने के लिए आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। ये लोग बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। वहां नारा दिया जाता था कि 19% 17% मुसलमान हमारे साथ रहेगा तो हम राजा बनते रहेंगे। ये लोग भी नारा लगाते थे, बहारो फूल बरसाओ तेरा महबूब आने वाला है। लेकिन महबूब 2-4 बार सरकार बनाया लेकिन महबूब नहीं आया। इसलिए इन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सुहेल देव भारती समाज पार्टी का रास्ता चुना है। तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब समाजवादी पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, अभी तो ये झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। आप देखते जाइएगा, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव नजदीक आते आते खोखली हो जाएगी और सुहेल देव भारती समाज पार्टी का कारवा पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। गठबंधन सपा कह रही है, गठबंधन में कहीं 80 सीटें हम साथ में लेकर क्या बीजेपी को बिछाड़ेंगे, कैसे दिखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी अब अंधेरे में, सपने में, वो सपना देख रहे हैं रात में, और वही सपना दिन में उनको याद आता है कि हम तो सपना देखे 80 सीट जीतने का। आपने वादा किया था मुसलमान भाइयों से कि हम नौकरियों में 18% आरक्षण देंगे, 4 बार सरकार बनाया, 1% भी हिस्सेदारी नहीं दिया। मुसलमानों के साथ अन्याय होता है, आपने कहा हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक नेता जेल की सलाखों में चला गया और आप आंदोलन करने को छोड़ दीजिए, घर से निकलने को तैयार नहीं हुए। तो फिर आप किसके हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आज जिस तरीके से हमारी सरकार जो इस तरह काम कर रही है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, तो लोगों को यह महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी धोखेबाज पार्टी है और वो सभी वर्गों को सिर्फ नाम लेकर के जोड़ते हैं, उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। आज हालात ऐसे हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के उन युवाओं के, तमाम वर्गों के युवाओं की एक मंशा थी कि 3 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाई जाए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उन नौजवानों की बातों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आश्वासन दिलाया कि नहीं, इस काम को हम कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उनको आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाई और पुलिस की भर्ती में उनको भी मौका देने का अधिकार दिया। तो हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है और हमारी पार्टी कभी भी शोषण और अन्याय के खिलाफ, बगावत का नाम ही सुहेल देव भारती समाज पार्टी रखा गया है, और कहीं भी किसी भी साथी के साथ जुल्म होगा तो सुहेल देव भारती समाज पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। और समाजवादी पार्टी और चाहे अन्य विपक्षी दल जिस तरह गठबंधन बना रहे हैं, ये बिना बारात के दूल्हे लेके घूम रहे हैं और इसमें सब नाराज हो रहे हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो जब सब प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर मोदी जी को रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए कि ये लोग आपस में खूब लड़ रहे हैं। ये जाते हैं क्या करने, आओ खाओ हाथ धो करके जाओ। एक अभियान चल रहा है, 4 बैठक हुई, 4 बैठक में कन्वीनर तय नहीं हो पाया, 4 बैठक में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई, 4 बैठक हुई,
किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि ये गठबंधन नहीं बन रहा, ये ठग बंधन था। ईडी सीबीआई आईटी के डर का ये बंधन बन रहा था, जो कि बैठक के बाद ये बंधन टूट जाता है। हाथ उठा करके गले मिल करके फिर चले आते हैं और खाना खा के हाथ धो के चले आते हैं, उसके बाद इनका कोई निर्णय नहीं हो पाता है। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ है और मजबूती से हर वर्गों की रक्षा करने के लिए देखिए बड़ी संख्या में बीजेपी भी मुसलमानों के हितों में बड़े काम कर रहे हैं, आवास बांट रहे हैं, शौचालय बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। तो कोई एक जाति को देख करके न्याय दिया जाता था, जातियां देख के नौकरी दी जाती थी, जाति देख करके आवास बांटे जाते थे, तमाम जो कार्य होते थे सरकार की योजनाएं जाती थी जाति देख करके। लेकिन इस सरकार में बिना जाति को देखे, बिना भेदभाव किए सभी वर्गों को, सभी समाज को न्याय दिया जा रहा है। शुभकामनाएं, हम आपके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद पत्रकार महोदय कि आपने हम लोगों को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।